वालेकुम सर। आज आए हुए हैं, कहाँ पे आए हुए हैं? आज सर का मुंह से जुबानी से सुनवाते और मिलवाते हैं। और आज बहुत दुख की बात है कि आज हमारे पास एक भाई है और ये भी भाई है। आज हमको फ़ोन किए हैं और हम आ नहीं रहे थे, लेकिन सर ने कई बार फ़ोन किए तो हमने आए। तो आज सर के पास क्या दिक्कत, क्या परेशानी मम्मी को है, तो आज सर के मुँह से जुबानी से सुनते हैं। हम ये चाहते हैं अल्लाह इसका अम्मी को सेहत में शिफा कुली अदा फरमा, और अल्लाह ताला सर का अम्मी है तो हमारा भी अम्मी है। सर को जो है कि अम्मी को बिना दवा दारू किए हुए, अल्लाह तो गैब की बात जानते हैं, अल्लाह बरहक है, और हम ये चाहते हैं कि इसका अम्मी ठीक हो जाए। तो हम नहीं आना चाहते आज सर का अम्मी सुन सर बंद कर लीजिए सर, ठीक सर, बढ़िया। तो सर आपका शुभ नाम सर? कस के बोलिए सर। मोहम्मद कयूम अंसारी। मोहम्मद कयूम अंसारी। तो सर आपका अम्मी को क्या दिक्कत, क्या परेशानी हुआ था सर? बृहस्पतिवार को थोड़ा उसका बॉडी लैंग्वेज बिगड़ने लगा, तो 10 से 11 बजे हम लोग बकरीद की नमाज पढ़ करके उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले गए। तो जब मानिकपुर ले गए तो बोले मेरा टेस्ट नहीं है, तो बोले मेरा टेस्ट नहीं, तो हम फारबिसगंज ले गए। तो वहाँ बोले ऑक्सीजन लगेगा, तो फिर वहाँ से हम लोग बोला ऑक्सीजन नहीं है, तो गए थे हम लोग हरी किशोर के पास। अच्छा। तो वो बोले मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। फिर हम लोग रेफरल ले गए। वहाँ डॉक्टर आशुतोष थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बोले कि इसको जो है ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, सीटी स्कैन करवा करके इसको दिखवाइए। तो हम लोग विराटनगर न्यूरो ले गए। वहाँ ले गए तो वहाँ सब कुछ होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद उसको जो है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो इसको नस ब्लॉकेज था। वो बोल रहे कि गारंटी नहीं लेंगे। हम पूछे कि उसको आईसीयू में रखने के बाद उसको 4 से गारंटी है, बोला तो उसका 4 से गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग वापस होकर के पेशेंट को नेपाल भी गए? हाँ, नेपाल गए थे। अच्छा, नेपाल भी वही बात बताए? हाँ, वही बात बताया, नेपाल विराटनगर। तो वही बात बताया, तो वहाँ से लेकर के हम लोग घर आ गए हैं। अब आपके पास आए हैं, आपको क्या है आपका चलाइए देखिए। तो आज पेशेंट का जो है कि आज लड़का है और आज सरकारी से शुरुआत की। तो ये कौन है? अच्छा, ये आप बड़े भाई हैं, आपका अम्मी है। तो सर जो है कि डॉक्टर साहब जो है कि जहाँ सर ने गए थे डॉक्टर के पास आपका अम्मी को लेकर के, मानिकपुर बताए और हरी किशोर बताया और फिर नेपाल गए, आप भी साथ में थे। तो क्या बताएं सर, आपका मुँह से जुबान सुनना चाहते हैं सर। हरी किशोर साहब तो वो बोले कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद हम रुकने लगे। अच्छा। तो वहाँ पर ऑक्सीजन थे, तो ऑक्सीजन 10 मिनट लगाने के बाद वो बोले कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, न्यूरो लेके जाइए। अच्छा। सीटी स्कैन करवाइए, इसका हार्ट वाला सिस्टम है दिमाग में, वो ब्लॉकेज है। अच्छा। तो वहाँ ले आने के बाद उसके बाद हम सुबह में नेपाल ले गए। अच्छा। नेपाल ले आने के बाद सीटी स्कैन हुआ, उसका जो भी जांच होता है, जांच होने के बाद वो बोले इसका कंडीशन खराब होने के बाद वो बोले हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, इसका रिस्क नहीं ले सकते। जब डॉक्टर बोले रिस्क नहीं ले सकते तो उसके बाद हम उसको घर ले आने के बाद खोले हुए हैं। उसके बाद आपसे बोला था कि उसके बाद को आप जान करिए। बिल्कुल, आज दोनों भाई हैं और सागा भाई है, और दोनों का जो है कि अम्मी है, और अम्मी बीमार है, और बीमार ऐसा नहीं है कि वो समझिए एक नाज ग्रुप में। बाबू बगल हो जाओ। तो बाबू जो है कि आज सर का अम्मी आज जो है कि मानिकपुर गए और राजेंद्र डॉक्टर के पास, फिर जो है 18 कहाँ गए थे? हरी किशोर। इसके बाद फिर आप विराटनगर गए। तो बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास गए, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास गए, और बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास बोला कि आपका पेशेंट को हम गारंटी वारंटी नहीं लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप इलाज कराना चाहते हैं इलाज कीजिए, गारंटी नहीं लेंगे, आपका पेशेंट मर जाएगा। और हर एक जगह डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया।
और आपने भागते रहे अपने मम्मी के लिए अपने बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए और जहाँ भी गए डॉक्टर बोला कि इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या सर, सही बात है ना। और आज तैयब सर के माध्यम से हम नहीं आ रहे थे और सर ने बताए थे, रोशन डॉक्टर इसराफिल सर की ऐसी बात है। हम बोले नहीं सर, जो बड़ा बड़ा डॉक्टर आप जो है कि राजेंद्र बाबू है, बाकी अथर बाबू हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे नेपाल में बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो है कि सारे लोग ने बताया कि लिपिड नस ब्लॉकेज है, इसके कारण से हम दवाई नहीं देंगे, क्योंकि अगर ठीक होने वाला होता तो कहीं ना कहीं दवाई देता, ठीक हो जाते हैं। वो पेशेंट सेंसलेस है। तो अभी हमने देखे यहाँ पर आपका अम्मी को देखे और अम्मी को देखने से पहले हमने बोले थे सर आपका अम्मी है तो हमारा भी अम्मी है, ठीक है, तो अगर हम दवाई तो हम नहीं देंगे, हम हाथ जोड़ लिए थे दवाई हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपने बोले सर आप दवाई चलाइए, आप पर कोई आरोप नहीं होगा और आप आयुर्वेद दवाई है। और सर से बोले कि सर जैसे कि बड़ा बड़ा डॉक्टर बोलते हैं कि कोई गारंटी वारंटी नहीं आपका अम्मी का, तो सेंसलेस लास्ट पेशेंट है। जैसे बड़ा बड़ा डॉक्टर जो एलोपैथ अंग्रेजी में कोई गारंटी वारंटी नहीं लिया, तो हम भी इस पेशेंट का आपका अम्मी का गारंटी हम नहीं लेते हैं। ठीक होगा कि नहीं होगा कि अल्लाह मौत दे। तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि एक अम्मी को जो है कि आप इतना दर का ठोकर खाने वाले कई जगह आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ भी ठीक नहीं हो पाए, डॉक्टर जवाब दे दिए, फिर आप हमारे पास आए, बोले डॉक्टर साहब आपको नहीं फंसाएंगे, आप दवाई दीजिए। तो सर आप ये बताइए, हमने आपको मम्मी को जो दवाई देंगे कल के डेट में देखिए हुआ तो मतलब कोई गारंटी नहीं, पेशेंट लाइलाज है। सर आज ये बताइए आपका मम्मी 4 दिन से क्या खा रहा है? 4 दिन से कुछ खा नहीं, पानी दूध पी लेते हैं। तो पानी दूध मोटा मोटी कितना पी लेते हैं? 50 ग्राम 100 ग्राम कितना 20 से 25 मिनट दवाई के रूप में, दवाई के रूप में है ना, 20 से 25 ml जो है कि दवाई पीते हैं। और जो है कि इसका सर आपका मम्मी को जो हम बताएं कि हम तो दवाई चलाएंगे सर, कल डेट में हम पर कोई ब्लेम तो नहीं डालेंगे कि सर आपका दवाई से मेरा मम्मी जो है कि नुकसान हो गया, दिक्कत हो गया। तो अगर बोलिएगा चलाने के लिए, आप बोलिएगा चलाइए सर, आप पर कोई रिस्क नहीं देंगे, आपको नहीं फंसाएंगे, तो हम दवाई चलाएंगे। दवाई चलाएं, कोई मनी कि हमको नहीं फंसाएगा क्या सर? नहीं फंस, जैसे आप भी देख रहे हैं कोई आरोप नहीं होगा, जो करेगा अल्लाह करेगा। हाँ हम सब बातचीत कर लेंगे। तो हम दवाई चलाएं, आपका मम्मी को देखिए अभी आपका मम्मी बोल भी नहीं पा रहा है और समझिए कि आँख खुल के देख भी नहीं रहा है, वो 10 ग्राम 5 ग्राम पानी पी रहा है और 2-4 बार पानी देने के बाद फिर वो जो निकल ही जाते हैं। वो समझिए एक पेशेंट अभी हमने देखे बिल्कुल लाश से मरा हुआ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि बेटा दोनों जो है कि अभी उस माँ का जीवन जीने का वो इंतजार देख रहा है कि नहीं सर? वो माँ का 4 दिन से खाना भी नहीं खा रहा, 5 दिन से सिर्फ पानी थोड़ा थोड़ा पी रहा है। और बेटा ऐसा होना चाहिए जो कि आज माँ के लिए भी आज भी सोच रहा है, आँख खोल के देखे और थोड़ा सा पानी कुछ पिए। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखिए सर आज हम जो बात किए सर से इसलिए बात किए, दुनिया में बहुत सारे हमारे गांव के आसपास और आपके गांव के आसपास अभी आप हमको बोला है हमने दवाई देंगे, लेकिन कल के डेट में कुछ हो जाने के बाद आपके पड़ोसी ना आसपास में बोलेंगे अच्छा वही दवाई खिलाने से ऐसा होगा क्या सर? ऐसा होता है ना सर, बोलते तब उस समय फ्री एडवाइजर देने के लिए आ जाएगा कि हमको क्यों नहीं बोले तो फलाना डॉक्टर का नाम बता देते है कि नहीं। तो इस तरह जो हमने वीडियो बनाने का कोई ऐसा बात नहीं था, लेकिन एक संतुष्ट होने के नाते से, एक भाई के नाते से हमने बताया कि यहाँ भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है और कल की डेट में हमको नहीं फंसाइएगा। ठीक, क्या दवा चला सकते हैं? क्या दवा चला सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं है। तो तैयब सर से आज यही तैयब सर है। तो तैयब सर आपने फोन किए थे सर को और आप हमको भी फ़ोन किए थे, तो हम बताए थे सर उस पेशेंट को हम दवाई नहीं देंगे, लेकिन आपने बहुत कोशिश की और यहाँ भी हमने आए थे और बोले कि सर दवाई नहीं चलाएंगे क्योंकि पेशेंट लाइलाज लास्ट पेशेंट है। लेकिन आपने और लड़का सर उसका जो है कि ये सर भी और ये भी बोला नहीं सर दवाई दीजिए, शिफा तो अल्लाह देंगे। और हम भी बोले देखिए दवाई तो हम देंगे, नहीं तो हमारा दवाई में कोई ताकत है ना हम में कोई ताकत है, ताकत आपको एक अल्लाह में है। इज्जत देना मारना जिलाना एक अल्लाह की काम है कि नहीं सर?
बहुत अच्छा लगता है। क्या दवाई चला सकते हैं सर? चलाइए, बिंदा चलाइए, कल डेट में नहीं फंसाएंगे सर? कोई बात नहीं। रोशन सर? और ऐसे तो पड़ा हुआ है, मान लीजिए देखिए, हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है, हम लोग का कोशिश है। पन्ना शुरू हो जाएगा, नहीं पैदा हुआ तो जाएगा। शिफा अल्लाह है। कोई हमने गारंटी आपको वारंटी प्रयास नहीं किए है? कि दवा छोड़िए, दवा छोड़े दवा छोड़िए, मेहनत कीजिए। कलम में ताकत आपका है, जी। दवा में ताकत अल्लाह देगा। कोशिश हम लोग का जारी है। ठीक। कल डेट में अपने नहीं फंसाएंगे ना सर नहीं अपने सर, दवा ऐसा के लिए? कोई जवाब नहीं देंगे। अल्लाह ताला हयात दिया होगा तो खड़ा होगा, नहीं हयात दिया होगा तो जाएगा। हम लोग जाकर के दफन कर देंगे, और चलिए। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब जितना भी है, कब तक ना जो निराश बैठे रहे, जी। कुछ न कुछ तो चलाना पड़ेगा ना। लेकिन मिट्टी से भी, धिक्का से भी गला फुट जाता है। हम वही बहुत- बड़े बड़े, एक मिनट, बड़े बड़े डॉक्टर उससे हार चुके हैं, जी जी सर्जन भी हार चुके हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हार चुका जी, है। जी। एक आप आयुर्वेद से हमारा कोशिश है कि आप दवा छोड़िए, अल्लाह ताला सफा देगा, हमारा भी नाम होगा, पानी दवा और घर द्वार से खाएगा तो भी महसूस होगा। परिचित हो जाएंगे हम लोग। अच्छा रहेगा सर, छोड़िए। तो बिस्मिल्लाह सर अभी जो हम बोले कि सर दवाई हम नहीं चलाएंगे क्योंकि इसको हमने दोस्त माने और सर को भी हम बड़ा भाई माने। ठीक ठीक, है, हम बोले आपका मम्मी है, हम देख लेते हैं, जब आप चलिएगा जो डॉक्टर पास हम भी आपको साथ देंगे। अगर आपको हमने दवाई नहीं चलाएंगे क्योंकि दवाई देंगे कल डेट में आप लोग फंसा देंगे, तो इसलिए हमने वीडियो बनाया है कि नहीं? ऐसा कुछ तो दवाई हम नहीं नहीं दे रहे थे, लेकिन दोस्त ने सर ने बोले दवाई चले, आप कोई बिलीव नहीं। ऐसा तो बिना सर कुछ आपके नहीं डॉक्टर है। साहब आपने देखे वहाँ पर पेशेंट को क्या आती दृष्टि है, जी। एक लाश के रूप जी, में। बिल्कुल। अल्लाह का हुक्म आ जाए कि कब आ जाए? मौत आ जाए तो एक सेकंड में वो खत्म है, क्योंकि इलाज पेशेंट है कि नहीं, कोई हाथ बन के खड़ा है। तो बस हम ये चाहते हैं कि आप और हम सब मिल करके सर अम्मी के लिए दुआ करें, दुआ और दवा दोनों है ना सर। और आप भी जो है कि हम ये चाह रहे हैं कि 2 4 5 बच्चे को ला करके एक हमारे जो हदीस लाइन में जो आते हैं, कुरान में जो आते हैं, 5 बच्चे को ला करके थोड़ा सा जो है कि इसके बारे में दुआ करवाइए सर। सुबह शाम दुआ भी कराइए और मस्जिद में जा करके मौलाना साहब वहाँ भी नमाज पढ़ते हैं, जो भी वहाँ पे जाके बोलिए शिफा करेंगे। इमाम साहब को मस्जिद में जाकर जाएगी ना सर, हो सकता है अल्लाह ताला किसका दुआ कब कबूल कब कहाँ हो जाए। तो इंशाअल्लाह दुआ भी और दवा भी चलेगा। तो बस देखिए दवा इसको कितना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, हम ये बात नहीं गारंटी दे सकते। अगर ये दवा अगर देने के बाद अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर सर आप इलाज करा सकते हैं। सर कंटिन्यू 1 महीना दवा चलने दीजिए। अगर 1 महीना ये जी जाता है तो 6 महीना की 5 साल भी दवा चलेगा, चलाइएगा। लेकिन हमको 1 महीना का गारंटी मेरा है कि हम लोग कोशिश करें 1 महीना में अगर ये खड़ा हो जाए, कुछ बोलने लगे, कुछ खाने लगे, तो हम लोग का हौसला भी बढ़ेगा। 6 महीना की हमारे 6 महीना 7 महीना दवा की, अगर साल 2 साल भी चलाना पड़ेगा तो हम लोग दवा चलवाएंगे। कोई बात नहीं सर। पेपर कहाँ पे सर? पेपर कल जो लाए थे, पेपर जो अभी देखना है, पेपर कहाँ पर है सर? पेपर ले छोड़ो सर। चलिए, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे अगर बेटा अगर समाज में एक अम्मी एक अब्बू के लिए अगर इस तरह इस हालत में एक लाश के जैसे पेशेंट है, लेकिन फिर भी एक बेटा जो अपनी माँ के लिए और बोल रहा है कि सर आपने भी बताए थे कि माँ के लिए जो खर्चा हो हम कर लेंगे ना सर। क्या सर आप भी बोले थे सर कि माँ के लिए जो भी खर्चा हो जाए लेकिन हम करेंगे। देखिए एक माँ की मोहब्बत एक बेटा के ऊपर और बेटा का मोहब्बत एक माँ के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसा मोहब्बत अगर रहे, अल्लाह ताला जो है कि किसी को आजाब नहीं देंगे और हर घर में जन्नत फिरदौस नसीब आदा फरमाएंगे। क्या सर? हर घर में नूर की बारिश होंगे और दोनों लाल दोनों बेटा का इतना मोहब्बत एक अम्मी के ऊपर है कि पैसा कुछ भी खर्च हो जाए लेकिन अम्मी को कुछ आंख खोल के देखे और कुछ बातचीत करे। क्या सर? ऐसे ही बात है ना सर? चलिए दवाई तो हम देंगे, शिफा अल्लाह देंगे, ठीक है ना मैं? दवाई तो हम देंगे, शिफा अल्लाह देंगे। यहाँ भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, कल डेट में मर जाएंगे, इस शिफा अल्लाह देंगे। ठीक करना अल्लाह की काम है क्योंकि पेशेंट ला इलाज है, लाज मिल गए। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो सर आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम लोग जो भी आपका रिलेशन है, जो भी आपका
जिसको आप जानते हैं उससे भी दरखास्त कीजिए, दुआ की दरखास्त कीजिए, ठीक है ना। और अम्मी के बारे में कुछ सदका भी कीजिए, अम्मी के बारे में कुछ सदका भी कीजिए। किन लोगों को सदका देंगे उसके मुंह से कुछ ऐसी खूबसूरत नूर की बात निकल जाए और आपकी अम्मी ठीक हो जाए। सदका भी करना बहुत जरूरी, ठीक है सर। तो सदका भी कीजिए, दुआ भी कीजिए, और जो दवाई हम दिए हैं आपको, जो बोली देने की हमने दवाई दी है, बस मिल के रियल बता रहे हैं, दोनों भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपसे।